Hello and welcome to Lavnish Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet assessment worksheet number 7 and it is only for class 8 students. It has taken from the subject science. And what we'll have to do, हमें करना क्या है, darken the circle in front of the correct option of the following questions. So here are 10 MCQs. दैट मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. आपको उसकी करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है और उसके सामने दिए गए सर्कल को डार्क करना है. सो लेट्स सी द क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन ऑल द पैरेलल रेज falls on the smooth surface are reflected back parallel to each other is known as. यानी जब किसी स्मूथ सरफेस पर पैरेलल रेज गिरती हैं और उसके बाद रिफ्लेक्ट होके भी वो पैरेलल ही रहती हैं एक दूसरे के, तो उनको हम क्या कहते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन और बोथ ए एंड बी. राइट आंसर इज ए, रेगुलर रिफ्लेक्शन. तो फर्स्ट आंसर इज राइट. सेकेंड इज इन न्यू स्टेनलेस स्टील प्लेट द इमेज ऑफ फेस अपीयर्स क्लियर ड्यू टू. जब हम कोई स्टेनलेस स्टील की नई प्लेट लेते हैं उसमें हमारी इमेज बिल्कुल साफ दिखाई देती है. किसके कारण? रेगुलर रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन और बोथ एंड ए एंड बी. राइट आंसर इज ए, रेगुलर रिफ्लेक्शन. क्योंकि अभी अभी ऊपर हमने पढ़ा है कि स्मूथ सरफेस पर जब ऐसे होता है तो उसको हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं. फिर नेक्स्ट इज विच इज नॉट अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. इनमें से कौन सा ऑब्जेक्ट ल्यूमिनस नहीं है, यानी जिससे खुद की लाइट एमिनेट होती है, एमिट होती है, एमिनेट नहीं एमिट होती है यानी निकलती है. सन इसमें होती है, स्टार में से भी लाइट निकलती है. ऑन बल्ब यानी बल्ब जब जलता हुआ होता है वो भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है. एंड डी मून इज इट इज नॉट अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. राइट आंसर इज डी, मून. तो आपको मून के सर्कल को इस तरीके से ब्लैक करना है और पूरे के पूरे सर्कल को आप ब्लैक किया कीजिए. क्वेश्चन नंबर 4. द रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आर सक्सेसफुली फॉलोड इन रेगुलर रिफ्लेक्शन, बोथ ए एंड सी, इरेगुलर रिफ्लेक्शन एंड नन ऑफ द अबव. यानी रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के रूल्स इनमें से किसमें सक्सेसफुली फॉलोड होते हैं, उनका पालन किया जाता है. तो राइट आंसर इज इरेगुलर रिफ्लेक्शन. तो आपने सी के सर्कल को डार्क करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. रेगुलर रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस ऑन. रेगुलर रिफ्लेक्शन जो होता है इनमें से किस में होता है? मिरर में होता है, न्यू स्टेनलेस स्टील प्लेट में होता है, वुड में होता है या बोथ ए एंड बी होता है. राइट आंसर इज डी, बोथ ए एंड बी. क्योंकि मिरर में भी जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है और जो न्यू स्टेनलेस स्टील प्लेट होती है उसमें भी रेगुलर रिफ्लेक्शन ही होता है. Now question number 6. When all the parallel rays reflected from a rough surface are not parallel to each other, the reflection is known. यानी जब किसी रफ सरफेस से पैरेलल रेज उस पर पड़ती हैं और रिफ्लेक्ट होके वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती हैं, तो ऐसे रिफ्लेक्शन को क्या कहते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन या फिर बोथ ए एंड बी. राइट आंसर इज सी, इरेगुलर रिफ्लेक्शन. तो आपने इसके सर्कल को ब्लैक करना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लॉ के हिसाब से, उसके नियम के हिसाब से, एंगल आई इज इक्वल टू आर, एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर, एंगल आई इज लेस देन एंगल आर और एंगल डी इज प्रोपोर्शनेट, एंगल आई इज प्रोपोर्शनेट टू एंगल आर. यहाँ पर एंगल आई का मतलब है एंगल ऑफ इंसिडेंस और आर का मतलब है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है, तो राइट आंसर इज ए, क्योंकि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है, ये याद रखना है, इसको अभी आगे हम क्वेश्चन में भी इसको यूज करेंगे. क्वेश्चन नंबर 8. द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर. प्लेन मिरर के द्वारा बनाई गई इमेज इनमें से कैसी होती है? इरेक्ट होती है, वर्चुअल होती है, इन्वर्टेड होती है, बोथ ए एंड बी होती है. तो देखिए वो इरेक्ट भी होती है और वर्चुअल भी होती है. तो राइट आंसर इज डी, बोथ ए एंड बी. तो आप जब सर्कल को ब्लैक करते हैं ना, क्या करो, पहले उसके आउटर सर्कल पर एक पेन से कर दो और फिर अंदर वाले में इसको पूरा फिलअप कर दो. इस तरीके से आप इस तरीके से ही किया करो. फिर 9th इज ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट द एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी एंगल ऑफ आई इज 30 डिग्री. व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? तो अभी ऊपर हमने क्या पढ़ा था? दिस इज इक्वल टू दिस. तो अगर ये 30 डिग्री है एंगल ऑफ इंसिडेंस तो वो क्या होगा? 40 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री या 15 डिग्री. तो दैट इज ऑल्सो 30 डिग्री.
अभी अभी ऊपर मैंने आपको समझाया भी है ये चीज़, और वर्कशीट में भी मैंने आपको उसको अच्छे से समझाया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, एन इमेज दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड। वो इमेज जिसको हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते उसको क्या कहते हैं? वर्चुअल इमेज, रियल इमेज, इन्वर्टेड इमेज या इरेक्ट इमेज? तो उसको हम कहते हैं वर्चुअल इमेज, क्योंकि वो हमें सिर्फ महसूस होती है, हम उसको स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, तो इसका होगा वर्चुअल। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। टिल देन गुड।